फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 7 प्रेशर। छोटा सा रिलेशन है प्रेशर इन लिक्विड, क्योंकि आर्किमिडीज से पहले, पास्कल लॉ से पहले ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर ये टॉपिक जरा पहले अपलोड करें। प्रूव दैट P is equal to rho GH. Rho is a density, G is a gravity, H is the height. एक हमारे पास वेसल है, liquid inside it, whose area is A. अब इसके अंदर हमने स्मॉल सिलेंडर इंसर्ट किया हुआ है जिसकी हाइट H है, हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज इमर्स्ड इन इट। ये वाटर है, ठीक है। Now there are two terms here. One thing is very clear. Everybody should know what is pressure. Mathematically मैं लिख रहा हूँ, pressure basically force exerting in a unit area. ये तो नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है। अभी जब हम इसके ऊपर अंदर एक सिलेंडर whose area is A, height is H, वो हम जब इमर्स करते हैं तो उसमें लिक्विड भी यूज हो रहा है, चूंकि ये बॉडी ग्रेविटी में भी है, तो हमें पता है कि एवरीबॉडी शुड नो डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम होती है, मैस पर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम एवरीबॉडी शुड नो, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, जो भी उसका एरिया और उसकी हाइट के मल्टीप्लाई है। सिलेंडर है तो ये भी इसका एरिया है, ये तो ओवरऑल बड़ा सिलेंडर था, लेकिन ये जो हमने इमर्स किया है, ए उसका एरिया है, एच उसकी हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू हाइट। तो यहां से मैस की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आ गई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैस की वैल्यू आ गई v इंटू रो, p की वैल्यू ah रो। ओके, ये हमने मैस निकाल लिया। नाउ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट जो आपने लिखा है प्रेशर फोर्स, चूंकि जब भी बॉडी अंडर ग्रेविटी जाएगी तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो ये फोर्स की जगह हम वेट रिप्लेस करेंगे और एरिया एज इट इज होगा। वेट इन टर्म्स ऑफ mg है, सबको पता है, mg बाय a। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ m हेयर, देखिए क्या सिचुएशन बनेगी, p इज इक्वल टू a h रो g बाय a। डियर स्टूडेंट्स ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच, इसको ऑर्डर वाइज लिख लें जिस तरह दिया हुआ है। सो दिस मीन कि प्रेशर इन लिक्विड किन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 डेंसिटी पे, रो इज कॉल्ड डेंसिटी। चूंकि मेरे स्टूडेंट्स छोटी छोटी ये टर्मिनोलॉजी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि बॉडी अंडर ग्रेविटी है, और एच हाइट है उस ऑब्जेक्ट की जो हमने इमर्स किया है। तो दिस मीन अगर ये शॉर्ट आंसर आता है ऑन व्हाट फैक्टर द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, तो आपने ये 3 फैक्टर लिख के ये रिलेशन लिख देना है। ये शॉर्ट आंसर, सेपरेट शॉर्ट आंसर है। लेकिन अगर वो कहेगा प्रूव करना है हमने, या कहेगा व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर लिक्विड, तो आपने उसको क्योंकि प्रेशर बेसिकली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, उसको फोर्स जो लग रही है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल है। आगे जाके हाइड्रोलिक प्रेस आप देखेंगे और हाइड्रोलिक ब्रेक पैडल जब प्रेस करते हैं तो लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट होता है, वो सारे के सारा इस प्रेशर इन लिक्विड पे डिपेंड करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, और पास्कल लॉ भी। तो ये छोटा सा पहले मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको एक दफा वहीं से प्रेशर हमें पता है, फोर्स एक्सर्ट नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया प्रेशर है। फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ वेट लेके जाएंगे, वो मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे मैस है, चूंकि ऑब्जेक्ट है सिलेंडर फॉर्म में, उसका मैस निकालना है, तो डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू हाइट होता है, तो मैस वॉल्यूम इंटू रो, तो वॉल्यूम ए एच। तो ये आप वेट एम जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मैस की वैल्यू आपने पुट करनी है ए जी एच, ए एच रो, सॉरी ए एच रो, ठीक है, ए कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास प्रेशर लिक्विड बन गया रो जी एच। तो प्रेशर 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी,
जितना डेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।